हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में हमें सीखना क्या है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं, इसी से स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो बेटा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर यानी आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो वह प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक प्रक्रिया। कितने बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है। तो बेटा, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इस परिभाषा को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं बेटा, कि मान लो मेरे पास एक पदार्थ है A और इसमें से मैंने एक पदार्थ बना दिया B। A में से मैंने क्या बना दिया बेटा? B। तो यहाँ पर एक पदार्थ है, इसमें से मैंने एक नया पदार्थ बनाया, तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्यों मैंने A से B इस तीर का यूज़ किया है बेटा? तो इसका मतलब क्या है? तो जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं? ये जो तीर है बेटा, इस तीर की सहायता से लिखा जाता है। तीर के लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम लोग बाईं तरफ कहते हैं, बाईं तरफ में हमेशा अभिकर्मक लिखा जाता है और दाईं तरफ यानी कि राइट हैंड साइड हमेशा दाईं तरफ उत्पाद लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक पदार्थ लिया जाता है जिसे अभिकर्मक, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, और उसमें से हम नया पदार्थ बनाते हैं जो कि ये उत्पाद होता है। तो एक पदार्थ में से दूसरा पदार्थ, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके अंदर थोड़ा हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं इस चैप्टर में, कि हमने हमारे आसपास दैनिक जीवन में होने वाले बहुत सारे परिवर्तनों को देखा होगा, तो उसमें से कुछ बेसिक परिवर्तन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्यतः होने वाले जो परिवर्तन हैं वो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला है बेटा भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो दो प्रकार के परिवर्तन हम लोग हमारे दैनिक जीवन में सामान्य रूप से देखते हैं, एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। अब दोनों को वन बाय वन हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन अर्थात क्या? जैसा कि हमने यहाँ पर एक पदार्थ A लिया है, उसमें से दूसरा पदार्थ क्या बना है? B। मान लो हमने एक पदार्थ में से दूसरा पदार्थ ये B बनाया। अब पुनः अगर ये B में से A बन गया तो होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। यानी कि ये परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय। कैसा परिवर्तन? उत्क्रमणीय। अब ये उत्क्रमणीय क्या होता है बेटा? उत्क्रमणीय यानी कि एक चीज में से दूसरी चीज बनाना और पुनः उस चीज में से ये बनाना, तो ऐसा होने वाला परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब इसे समझते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि बर्फ से पानी का बनना। बर्फ से पानी का बनना ये किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का। क्यों? तो आइए इसे समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में, कि भौतिक परिवर्तन यानी कि ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक अवस्था यानी कि भौतिक गुणधर्म जैसे कि रंग, गंध, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन हो। जैसे कि भौतिक गुण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से बेटा? जैसे कि रंग, गंध और अवस्था। इन तीनों में यदि परिवर्तन हो तो होने वाला परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अब ये एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमने क्या लिया बेटा? बर्फ से पानी। कैसे इसे समझेंगे? बर्फ की अवस्था क्या होती है? वो किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। जब हम लोग बर्फ में से क्या बनाते हैं? पानी, तो किस अवस्था में आ जाता है? द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर हमने परिभाषा में क्या सीखा कि भौतिक गुणधर्म जैसे कि रंग, गंध और अवस्था, इनमें क्या होना चाहिए? परिवर्तन। तो यहाँ पर देखो बेटा, अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में से किसमें परिवर्तन हुआ? द्रव अवस्था में। यानी कि अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन। अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग बर्फ में से पानी बना सकते हैं। अब ये भौतिक परिवर्तन ही क्यों है, तो इसे भी देखते हैं। यहाँ पर मैंने अभी तुम्हें बताया कि भौतिक परिवर्तन में कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अर्थात
हम लोग ए में से बी बना सकते हैं और बी में से पुनः ए बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग बर्फ में से पानी बना सकते हैं और पुनः पानी में से बर्फ बना सकते हैं, अर्थात ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं बेटा दूसरे, जिसका हम लोग समझेंगे रासायनिक परिवर्तन, उसे समझते हैं। तो भौतिक परिवर्तन जिस तरह से हमने देखा उसी तरह से हमें देखना है रासायनिक परिवर्तन, जो कि एकदम सिंपल है। तो किस तरह से समझेंगे, आइए देखो। दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में हमें क्या देखना है? तो यहाँ पर हमने जैसे बात की कि एक पदार्थ में से दूसरा पदार्थ बना सकते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी एक पदार्थ में से हम लोग नया पदार्थ बनाएंगे, परंतु बनने वाले नए पदार्थ का जो गुणधर्म होगा वो पुराने पदार्थ से सामान्य रूप से पूरा का पूरा अलग होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए में से बी बनाया, एक परिवर्तन हो गया, लेकिन मैं पुनः बी में से ए बना सकता नहीं हूं। तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वह कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय। कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इर्रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल अर्थात क्या बेटा? कि हम लोग एक पदार्थ में से दूसरा पदार्थ बना सकते हैं, परंतु उसी पदार्थ में से पुनः पहले वाला पदार्थ बना सकते नहीं है। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। अब इसे हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है कि एक पदार्थ में से नया पदार्थ बनता है जिसका गुणधर्म सामान्य रूप से अलग होता है। कैसे? तो उसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ईंधन का जलना। बेटा हम लोग ईंधन की बात करें तो ईंधन किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। जब वो जल जाता है तो जलने के बाद वो किस अवस्था में आता है? वायु अवस्था में आता है। किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? वायु अवस्था में। तो यहाँ पर हमने क्या लिया? देखो, ठोस अवस्था में से हम लोग वायु में परिवर्तित कर देंगे। ईंधन को जब हम जलाएंगे तो ठोस में से किस में परिवर्तित हुआ? वायु में। परंतु क्या वो वायु ठोस अवस्था में वापस परिवर्तित हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए यह परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक पदार्थ में से हम लोग दूसरा बना सकते हैं, लेकिन पुनः उसी में से पहले वाला पदार्थ बना सकते नहीं है। तो यह परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, जो कि ये बेसिक परिवर्तन हमारे इस चैप्टर में सीखने वाले थे। तो आगे की तरफ बेटा, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने परिवर्तन देखे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब आगे बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग किसकी सहायता से लिखेंगे? समीकरण की सहायता से। तो अब ये समीकरण क्या होता है तो उसे समझते हैं सबसे पहले। तो अभी मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पर एक पदार्थ हम लोग लेंगे, ए में से हम लोग क्या बना रहे हैं? बी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला क्या कहलाएगा? अभिकर्मक, और इस तरफ वाला क्या कहलाएगा? उत्पाद। यानी कि जो चीज बन रही है उसे उत्पाद कहते हैं, और जिसमें से बना रहे हैं वो अभिकर्मक कहलाता है। अब आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम सीखेंगे कि समीकरण में क्या होता है। तो ये जो अभिकर्मक है, अभिकर्मक को हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। उत्पाद को हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब ये जो तीर का निशान है, इसका काम क्या है बेटा? तो ये तीर का निशान क्या करता है? अगर मान लो कि हम एक चीज में से दूसरी चीज बना रहे हैं और वहां पर वो अगर कोई चीज है वो आसानी से जल नहीं रही है, ईंधन आसानी से जल नहीं रहा है, तो उसमें कुछ वायु प्रेशर हमें देना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी, कुछ भी। तो वायुमंडल, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो वो सब हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर, तीर के ऊपर की तरफ। और ये तीर क्या करता है? अभिकर्मक और उत्पाद को एक दूसरे से अलग रखता है, बताता है कि हमने किस में से किसे बनाया है और किसकी उपस्थिति, जैसे कि प्रेशर की, उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो इत्यादि को कहां पर? इस तीर के निशान के ऊपर की तरफ लिखा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्यतः 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की, जिसे हम लोग यहां पर लिखते हैं 1 by 1। रासायनिक अभिक्रियाओं कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 7 प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। सामान्यतः 7 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है अपघटन। तीसरा है विस्थापन।
चौथा है द्विविस्थापन, पांचवा है रेडॉक्स, छठा है उष्माक्षेपी और सातवां है उष्माशोषी। तो 7 प्रकार के हमें रासायनिक अभिक्रियाएं इस चैप्टर में सीखनी है। पहला है संयोजन, दूसरा है अपघटन, तीसरा है विस्थापन, चौथा है द्विविस्थापन, पांचवा है रेडॉक्स, छठा है उष्माक्षेपी और सातवां है उष्माशोषी। तो 7 प्रकार की हमें रासायनिक अभिक्रियाएं इस पूरे चैप्टर में सीखनी है। बहुत ही सरल है, 1 बाय 1 अभी हम लोग 2 अभिक्रियाओं को देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बेटा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या, तो हम लोग पहली संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसकी परिभाषा। संयोजन अर्थात की चीजों को जोड़ना। अगर 2 पदार्थों को हम आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने पर नया पदार्थ बन जाता है तो वह पदार्थ कहलाएगा किस अभिक्रिया का, संयोजन अभिक्रिया का। जैसे कि इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहाँ पर एक पदार्थ लिया है C यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसे मैं आपस में जोड़ूंगा तो बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये C यानी क्या होता है बेटा, कार्बन, और ये O2 यानी क्या होता है, ऑक्सीजन। जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन को 2 पदार्थों को आपस में जोड़ूंगा यानी कि संयोजित करूंगा तो एक नया पदार्थ मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखिए 2 चीजें, 2 पदार्थ जिसे आपस में हमने जोड़ा, 2 पदार्थ आपस में जुड़कर संयोजित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े और जुड़ने पर उन्होंने क्या बनाया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और इसका गुणधर्म इन दोनों से अलग होता है। इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हुआ, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ, ना कि भौतिक अभिक्रिया का। ठीक है बेटा, तो ये था पहला संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि किसी भी अभिक्रियाओं को किस तरह से लिख सकते हैं, तो लिखने के लिए हमें इसी चीज का यूज करना पड़ेगा, अभिकर्मक। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, अभिकर्मक, और ये जो CO2 बना ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। क्या कहलाएगा बेटा, उत्पाद। तो ये पहला था संयोजन अभिक्रिया, बाकी की हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।